आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 विषय गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसे दूसरे नाम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। नई बुक देखोगे तो उसमें ये अध्याय 10 मिलेगा। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी में को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म हैं जो उसके हमें जानना पड़ेगा, जिससे जो है सवाल हल करने में हमें आसानी रहेगी। पहला है दृष्टि रेखा, क्षैतिज तल, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि दृष्टि रेखा क्या है, क्षैतिज तल क्या है, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा से मान लेते हैं ये भूमिका तल है, ये जो है भूमिका तल है, ये भूमिका तल है, लिख सकते हैं भूमिका तल। ये भूमिका तल है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस जगह पे जो है कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस जगह पे कोई व्यक्ति जो है खड़ा हुआ है, इस जगह पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो आसमान में जा रहे कोई हेलीकॉप्टर को देख रहा है। ये व्यक्ति जो है कोई आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर को देख रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा जिस एंगल से इसको ये देख रहा है, जो आंख से और वस्तु के बीच की जो है ये रेखा जो क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा से जो इसके जो है भूमि के समांतर जो रेखा होगी उसे कहेंगे क्षैतिज तल। ये भूमि के समांतर, इसे क्या बोलेंगे, क्षैतिज तल। ये क्या हो गया हमारा क्षैतिज। दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच कोण जो बनेगा उसे वो हम बोलेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये कौन सा कोण हो गया, उन्नयन कोण हो गया। दृष्टि रेखा कौन सी होती है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को देखने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा के द्वारा जो है आंख के द्वारा जो भूमि के क्षैतिज रेखा होती है, भूमि के समांतर रेखा होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल। क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। अब यही व्यक्ति मान लो किसी मकान के ऊपर खड़ा हुआ है। अब उन्नयन कोण समझ में आ गया। अब यही व्यक्ति मान लो किसी मकान के ऊपर खड़ा हुआ है, किसी घर के ऊपर जो है खड़ा हुआ है, घर की छत पे खड़ा हुआ है। किसी जो है कोई ये व्यक्ति जो है ये किसी घर की छत पे खड़ा हुआ है, घर की छत पे खड़ा हुआ है और जमीन की तरफ देख रहा है। और यहाँ पर जो है कोई कार जा रही है, कोई जो है यहाँ इस जगह पर क्या है, कोई कार जा रही है। इस जगह पर जो है कोई जो है कार जा रही है, ये कार जा रही है और ये इस कार को देख रहा है, इस कार को देख रहा है। ये कोई जो है कार जा रही है, इसको ये इस कार को देख रहा है। जो कार और क्षैतिज तल के बीच में कोण बनेगा ये इसकी क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। क्योंकि ये इसको देख रहा है तो ये क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। ये क्या है, भूमिका तल। भूमिका तल है, ये इसकी दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज तल। दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच का कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण।
अवनमन कोण कहलाएगा। तो यहाँ पे हम ये धर है कोई। अब देखो एक बार फिर दोबारा इन सारे टर्म्स का रिवाइज करें। दृष्टि रेखा, जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है उस दृष्टि को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। यदि किसी दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक को उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। तो ये इस दर्शक की क्या हो गई? दृष्टि रेखा। ये कोई दर्शक है। और जो भूमि के समांतर रेखा होगी उसे क्या कहेंगे? क्षैतिज तल। क्षैतिज तल के ऊपर जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहेंगे और नीचे की तरफ जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। बस इतनी सारी जानकारी थी इस जो हमने एक ही चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझा दिया है, जिससे आसानी में से समझ में आ जाए। अब इसके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला सवाल हमें दे रखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छे से तनी हुई है। भूमि के सीधे लगे खंभे, दो बार हो गया है, भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। कोई खंभा है, कोई खंभा है, इस खंभे से एक डोरी बंधी, इस खंभे से एक डोरी बंधी हुई है। जो भूमि के साथ कितना कोण बना रही है? द्वारा बनाया गया भूमि के स्तर के साथ बनाया गया कोण कितना है? 30 अंश। ये कोण कितना बना रही है? 30 अंश। ये डोरी है, ये डोरी है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर। ये 20 मीटर दे मान लेंगे। ए बी सी ये मान लिया। अब हम देखते हैं ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? आधार है। और ये क्या है? लंब है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये आता है कि साइन लें, कॉस लें, टेन लें, कॉट लें, क्या हमें लेना है? तो सबसे पहले हम देख लेंगे कोण जो है एंगल किसके साथ बन रहा है। कर्ण है, कर्ण के साथ कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण किस में आता है? साइन में आता है। एंगल भी दिया हुआ है, कर्ण के साथ बन रहा है तो साइन लेके चलेंगे। लिखेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, साइन होता क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? AB। AB बटे कर्ण कितना है? BC। तो AB बटे BC कितना दे रखा है? 20। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर AB बटे 20। AB निकालेंगे 20 ऊपर चला जाएगा। 20/2 बराबर AB। तो AB का मान कितना आ गया हमारा? 10 मीटर। AB का मान कितना आ गया? 10 मीटर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन पर छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या लिखा? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई पेड़ है, आंधी आने से ये टूट गया। इस जगह से मान लो, इस जगह से ये टूट गया और यहां से ये कोण बना रहा है कुछ इस तरीके से। कोण कितने का बना रहा है? जमीन के साथ ये 30 अंश का कोण बना रहा है।
30 अंश का। जमीन के साथ ये कितना कोण बना रहा है? 30 अंश का। और उसके बाद दिया हुआ है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। इस जगह से ये शिखर है इसका जो जमीन पे छूता है, ये कितनी दूरी है? 8 मीटर। 8 मीटर मान लेंगे ए, ए बी सी डी, ये हो गया ए बी सी डी। इस तरीके से हमें मिल गया। अब एक त्रिभुज मिल गया ए बी डी या ए डी बी, लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी। अब ये किसके साथ? 90 का है, ये 8 मीटर है, आधार के साथ बना रहा है, तो इसमें आधार कोण कितना है? 30 अंश। तो लिख लेंगे tan। अधिकतर जो है इसमें जो सवाल इस तरीके के ऊंचाई दूरी के हमें मिलेंगे, वो उसमें अधिकतर 90% सवाल ऐसे होंगे जिसमें tan ही हमें यूज करना है। tan 30 बराबर, tan होता क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है? ये वाला त्रिभुज हमने लिया है, तो फिर क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी हो जाएगा। अब यहां से tan 30 का मान, tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे √3 बराबर ए बी बटे ए डी कितना दे रखा है? 8। ये कितना आ जाएगा? 8 बटे √3 बराबर ए बी, या ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 8 बटे √3। इसको √3 से नीचे ऊपर गुणा करवा दें, तो ए बी बराबर आ जाएगा 8√3 बटे 3। ये हमें ए बी मिल गया। ए बी कितना आ गया? 8√3 बटे 3। कितना आ गया हमारा? ए बी आ गया 8√3 बटे 3। ये हमारा ए बी आ गया। अब हमें पूरी लंबाई निकालनी है ए बी और बी सी, तो इसमें अब लगाएंगे कॉस। क्या लेंगे? कॉस। कॉस 30 डिग्री बराबर, कॉस होता है किसके बराबर होता है? आधार, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 8। कर्ण कितना है? कर्ण दिए नहीं, बी डी, ये दिया है बी डी। कर्ण कितना दिया? बी डी। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3 बटे 2 बराबर 8 बटे बी डी। तो यहां से हम बी डी का निकालेंगे, तो बी डी बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे √3, 16 बटे √3, 16 बटे √3। अब हमें निकालना है ए सी। लिखेंगे ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। चूंकि बी सी किसके बराबर है? बी डी के, तो ए सी बराबर हो जाएगा, ये हमें पूरी डिस्टेंस निकालनी है, ये 3 नंबर। तो ए बी बराबर बी सी, तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। ए बी हमने कितना निकाला? 8√3 बटे 3। ये कितना आया? 8√3 बटे 3, या ए बी बराबर 8 बटे √3 लिख सकते हैं। 8 बटे √3 लिखना में आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 16 बटे √3 है,
तो ये हमें ऐड करने में आसानी रहेगी। 16 वाट कितना हो गया 24 बटे √3 गुणे √3 बटे √3, ये आ गया 24 √3 बटे 3, 3 8 24 बराबर 8 √3। ये पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई 8 √3, पूरी दूरी हमारी कितनी आ गई 8 √3। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। सवाल हमारा कुछ ऐसा दे रखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा तथा भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना। तो पहले क्या रखा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा, ये 1.5 मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर ये हो गई इसकी ऊंचाई, और जमीन के साथ कितना कोण बनाता है ये 30 अंश का, ये हो गई। डाल लेंगे ए बी सी, पता चल रहा है लंबा दिया हुआ है, ये निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई, ये हमें निकालनी है फिसलन पट्टी की लंबाई। अर्थात ये क्या है कर्ण है, हमारा कर्ण है, ये लंब है, ये आ रहा है, तो साइन भी लेके चलते हैं इसको, लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है BC बटे AC, लिखेंगे BC बटे AC, साइन 30 का मान 1 बटे 2, BC कितना है 1.5 बटे AC, AC को इधर गुणा करवाएंगे, इसको इधर, AC बराबर आ जाएगा 1.5 गुणे 2, तो AC बराबर आ जाएगा 15 दूनी 30, 3.0, या AC बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई हमारी 3 मीटर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये क्या गई फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई आएगी 5 से कम, 5 से कम वालों के लिए। अब इसी का दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दे रखा है, फिर उसने क्या किया अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई कर दी और जो 60 अंश का कोण बनाती है। इस बार ऊंचाई उसने कितनी कर दी 3 मीटर, और जमीन के साथ कितना कोण बना रही है वह 60 का, और ये कितना है 3 मीटर। ABC बस हमें इस बार भी वही ज्ञात करना है, तो इसमें भी साइन लगा देंगे, साइन 30 की बजाय कितना रखेंगे 60 डिग्री, साइन 60 क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, BC बटे AC, BC बटे AC, साइन 60 का मान √3 बटे 2 बराबर BC कितना है 3 मीटर, AC कितना है दिया नहीं, ये कितना हो जाएगा AC √3 बराबर 3 गुना 6, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे √3, √3 से नीचे ऊपर क्या करा देंगे गुणा, तो AC का मान कितना आ जाएगा 6 √3 बटे 3, 3 दूना 6, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 2 √3। ये क्या आ गई फिसलन पट्टी की लंबाई, क्या आ गई फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई किसके लिए 5 से अधिक उम्र के लिए, 5 से अधिक उम्र के लिए कितनी आ गई 2 √3
और 5 से कम उम्र के लिए कितनी आ गई 3 मीटर। कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या लिखा? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, भूमि पर कोई एक बिंदु है यहां से 30 मीटर की दूरी पर, दूरी कितनी है 30 मीटर की दूरी पर कोई पाद बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। मीनार है और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 अंश, ये 30 दे रखा है। कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ए मान लेंगे, बी सी, ए बी सी, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इसमें 30 डिग्री दे रखा है, एच ज्ञात करना है, लंब 10 लेके चलेंगे, लिखेंगे 10 30 अंश बराबर 10 30, 10 होता क्या है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है h लिखो या BC लिख लो, BC बटे AB, BC कितना है h, AB कितना है 30, 10 30 का मान कितना होता है 10 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे 30, गुणा करा देंगे क्रॉस, तो h बराबर आ जाएगा 30 बटे √3, ये आ गया, √3 से नीचे ऊपर गुणा करवा लेते हैं, तो h का मान आ जाएगा 30 √3 और बटे में 3 दशमलव 30, तो h कितना आ गया 10√3। ऊंचाई मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 बराबर कितनी आ गई 10√60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि है, इससे कितनी 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई यहाँ पे इस जगह पे कोई पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, पतंग में जो डोरी लगी हुई है इसको भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, स्थायी रूप से बांधे जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60, ये झुकाव हमारा कितना है 60 अंश है। इसको मान लेंगे ए बी सी, और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर इसकी दूरी कितनी है 60 मीटर, और ये हमें ज्ञात करना है डोरी की लंबाई, लिख लेंगे, माना डोरी की लंबाई बराबर है h, सॉल्यूशन, माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर, x मीटर मान लिया। अब इसमें जब हमें ये निकालना है, ये क्या है हमारा कर्ण है और ये क्या है लंब है, कर्ण और लंब इसी में से हमें डिस्कस करना है, तो साइन यहाँ पे ले लेंगे, लिखेंगे साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा है BC बटे AC, साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे 2 बराबर BC कितना दे रखा है हमें 60, AC कितना दे रखा है, AC दिए नहीं है, x माना है, इसको क्या माना है x, तो x लिख लेंगे, ये आ जाएगा इसकी इधर गुणा कराएंगे इसकी इधर, ये आ जाएगा x√3 बराबर 6 दूनी 12 120, x बराबर आ जाएगा 120 बटे √3, √3 से नीचे ऊपर गुणा करवा देंगे,
x बराबर आ जाएगा 120√3/3, 3 चक्कू 12, x बराबर आ जाएगा 40√3। ये क्या आ गई डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दे रखा है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए वह कितनी दूरी चलकर गया। 1.5 मीटर लंबा लड़का, यहाँ बना लेते हैं 1.5 मीटर लंबा लड़का, ये जो है लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहां से भवन की दूरी है 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचे भवन, दूरी नहीं दी हुई है, भवन की ऊंचाई दी हुई है, कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंचा जो है 30 मीटर ऊंचा, ये पूरी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। 30 मीटर, ये 1.5 है तो इधर भी कितनी होगी 1.5। 1.5। उसके बाद क्या कह रहा है भवन की ओर जाता तो उसकी आंख के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले कितना था उन्नयन कोण 30 डिग्री था, ये कितना था 30 अंश, और उसके बाद जो है कितना हो जाता है 60, ये 60 अंश हो जाता है। नाम डाल लेंगे A B C D E F, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें मानना पड़ेगा, मान लेंगे, लिखेंगे माना। पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है AB AE बराबर FC, AE बराबर FC बराबर 1.5 मीटर, और पूरा दिया हुआ है FD दिया हुआ है 30 मीटर। 30 मीटर को FD पूरा कितना है 30 मीटर, FC कितना है 1.5, 30 से 1.5 घटा दें तो CD निकल आएगा। यहाँ से लिखेंगे CD बराबर FD माइनस FC। FD कितना है 30 माइनस FC कितना है 1.5, तो यहाँ से ये कितना आ गया 28.5, तो ये डिस्टेंस कितनी हमारी आ गई 28.5। तो DC कितनी आ गई या CD बराबर 28.5। AB मान लेंगे कुछ, BC मान लेंगे, लिखेंगे माना AB बराबर X BC बराबर Y। AB किसके AC किसके बराबर है EF के, लिख लेंगे
सी, AC बराबर EF, ये आ गया। ये पूरा हमारा क्या दिया हुआ है, भवन। ये पूरा भवन की ऊंचाई दी हुई है, यहाँ से 30, यहाँ से 60। अब देखो इसको, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब पहले क्या लेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज ADC या CAD लिखेंगे। त्रिभुज CAD में tan 30 डिग्री क्या होता है, tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, CD बटे AC, CD बटे AC, तो हो जाएगा CD बटे AC में क्या क्या है, AB प्लस BC। इसको क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC बराबर CD बटे AB कितना है, X और प्लस Y। CD हमारा कितना है, 28.5। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर CD का मान 28.5 बटे X प्लस Y। तो इसको इधर गुणा करवा देंगे, X प्लस Y बराबर आ जाएगा 28.5√3। ये यहाँ से हमारा X प्लस Y निकल आया। अब ले लेंगे त्रिभुज CBD में। अब लिखेंगे त्रिभुज CBD में tan 60 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, DC बटे BC, ये हो जाएगा DC बटे BC। DC कितना है, 28.5 बटे BC कितना है, Y। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 28.5 बटे Y। यहाँ से क्या आ जाएगा, Y बराबर 28.5 बटे √3, 28.5। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, Y का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। लिखेंगे Y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, X प्लस Y की जगह कितना, 28.5 बटे √3 और बराबर में 28.5√3। इसको उधर लेंगे, माइनस का हो जाएगा, X बराबर हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5 बटे √3। ये उधर चला गया, माइनस का हो गया। X बराबर 28.5 दोनों में कॉमन है, 28.5 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 बटे √3, ये बचेगा। X बराबर आ जाएगा 28.5, √3 की √3 से गुणा होगी, 3 माइनस 1 बटे √3। X बराबर आ जाएगा 28.5 गुणे 2 बटे √3। अब क्या करेंगे, इसको √3 से नीचे ऊपर गुणा करा देंगे। 1 मिनट ऐसे लिख लेते हैं इसको। X बराबर 28.5 गुणे 2 बटे √3 बटे √3 बराबर, ये आ जाएगा 28 दूना 56, 56 और 1 57,
57√3/3, 3 से काट देंगे, 3 एक कम, 3 नाम 27 बराबर कितना आ गया 19√3। तो हमें क्या पूछा गया था, बताइए वह कितनी दूरी चलकर गया। तो वो कितनी दूरी चलकर गया 19√3, 19√3। ये हो जाएगा इसका उत्तर। दूरी चलकर गया, इतनी दूरी चलकर गया, तो x का मान कितना आ गया 19√3। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखा। कोई डाउट हो तो जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये कोई भवन दे रखा है, भवन है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 मीटर, और इसके ऊपर क्या है एक संचार मीनार, इसके ऊपर क्या है एक संचार मीनार लगी हुई है, और इन दोनों का शिखर कितने कितने कोण बना रहा है 45 और 60, ये बना रहा है 45 और ये बना रहा है 60 अंश। डालें ABCD, इसमें पहले मान लेते हैं कुछ, इसकी ऊंचाई मान लेंगे और ये नीचे आधार कुछ मान लेंगे। लिखेंगे माना ये सॉल्यूशन है, माना मीनार की ऊंचाई CD बराबर h मीटर, और AB कितना मान लेंगे x मीटर, AB कितना मान लिया हमने x मीटर। अब क्या लिखेंगे, ले लेंगे ABC में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना दे रखा 60, होता क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है BC बटे AB, BC कितना है 20 बटे, इसको क्या माना हमने x 10/45 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है 10/45। तो यहाँ पे कितना हो गया 10/45 का मान 1 बराबर 20 बटे x, तो x बराबर कितना आ गया 20, ये हमारा कितना आ गया x बराबर 20 मीटर, 20 मीटर। अब ले लेंगे त्रिभुज ADC या BAD में, अब लिखेंगे त्रिभुज BAD में tan 60 में लंब BD बटे AB, BD ये पूरा है, दो पार्टों में डिवाइड है, BC प्लस CD, लिख लेंगे BC प्लस CD और बटे AB, tan 60 का मान √3 बराबर BC हमें दे रखा है कितना, BC कितना दिया 20 प्लस CD को क्या माना है H बटे AB कितना दिया है
20, ये हो जाएगा 20√3, 20√3 बराबर 20 प्लस एच, एच बराबर क्या हो जाएगा, 20 को इधर लाएंगे, जाएगा 20√3 माइनस 20, दोनों में 20 कॉमन है तो h बराबर आ जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा उत्तर h का मान। ये आ जाएगी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। चाहे तो सॉल्व करें, इसका मान रख दें 1.732 माइनस 1 घटा दें, गुणा करवा दें, इतने सेव कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे हमारी मीनार की ऊंचाई सीधी निकल आई h, इसको क्या माना था हमने h, h बराबर कितना आ गया 20√3 माइनस 1। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे कह दिया, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक कोई पेडिस्टल है, पेडिस्टल की ऊंचाई हमें दे नहीं रखी है, ये कोई पेडिस्टल है, ये कोई पेडिस्टल है, इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी। इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये कोई मूर्ति जो है मूर्ति लगी है, इसकी ऊंचाई कितनी 1.6 मीटर, और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60, और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45। ये कितना दे रखा है 45 डिग्री। ये 60 है, ये 45 दे रखा है। मान लेंगे ए बी सी डी, जैसे पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह, बस इसमें इसकी ऊंचाई दी हुई है, ये निकालना है। उसमें क्या दिया हुआ था, ये दी हुई थी, ये निकालनी थी। तो उसी तरह इसको मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बी सी को कुछ मान लेंगे और ए बी को कुछ मान लेंगे। लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, तो यहाँ से BC कितनी हो जाएगी h मीटर। AB को कुछ मान लेंगे, माना AB बराबर x मीटर, x मीटर मान लिया। अब ले लेंगे त्रिभुज ABAD में, लिखेंगे त्रिभुज BAD में tan कितना दे रखा है 60, लगाएंगे tan 60 डिग्री। tan 60 बराबर, tan होता क्या है लंब बटे आधार। लंब कितना है BD बटे AB, BD बटे AB। BD पूरा कितने भागों में डिवाइड है BC और प्लस CD, इसको लिख देंगे BC प्लस CD बटे AB। BC को हमने क्या माना है H, BC को क्या माना है H, और CD को क्या माना है 1.6 दिया हुआ है, तो 1.6 प्लस H बटे AB को क्या माना है X। यहाँ से tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर
1.6 प्लस एच बटे एक्स। यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं, x बराबर निकाल सकते हैं। x बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस एच बटे √3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब ले लेंगे दूसरा वाला त्रिभुज ए बी सी में। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan कितना दे रखा है, tan 45 डिग्री, tan 45 कि क्या हो जाएगा बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। बी सी कितना है h बटे एक्स। tan 45 का मान कितना होता है 1 h बटे एक्स, या x की इधर गुणा कराएंगे, x बराबर h, x बराबर h। तो x की जगह हम क्या रख देंगे h, h ही निकालना है हमें। इसको मान लेंगे समीकरण 2। लिखेंगे x बराबर h समीकरण 1 में रखने पर x की जगह कितना रख देंगे h, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस h बटे √3। ये आ जाएगा h √3 बराबर 1.6 प्लस √6 प्लस h। h को इधर ले आएंगे, यह h √3 माइनस h बराबर 1.6। h कामन ले लेंगे, h अगर कामन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1.6। h बराबर आ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। इसको गुणा करा देंगे √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। परिमेयकरण करवा दिया, 1.6 √3 प्लस 1 बटे नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो 3 माइनस क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 1.6 √3 माइनस 1 बटे 3 से गया 2, 2 से काट देंगे 2 अट्ठे 0.8। तो h का मान कितना गया 0.8 √3 माइनस 1। ये क्या आ गई पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई। इस तरीके